देखो गिलास है, गिलास में पानी भरा है और गिलास को उल्टा करूँगा मैं और पानी नीचे नहीं गिरेगा। आपको बताना है किस वजह से हो रहा है, विज्ञान का कौन सा नियम इसमें लग रहा है। कि मैंने इसके ऊपर एक पतली सी दफ्ती रख दी है, इसको मैं उल्टा करने जा रहा हूँ। पानी बहना शुरू हो रहा है क्योंकि हाथ हमारा थोड़ा उबड़ खाबड़ है। काम कर गया, नहीं गिरा ना? बच्चों कैसे हो आप लोग? तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं नए टॉपिक को, वायुमंडलीय दाब के बारे में। ओके बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं इस चीज़ को शुरुआत से। हमको पता है कि धरती हमारी गोल है और उस धरती पर चारों तरफ से एक हवा का आवरण घेरे हुए है। मान लीजिए ये धरती है, अब यहाँ पर तो हम गोल आकृति नहीं बना सकते। अगर ये धरती है तो इसके चारों तरफ जो है हवा का आवरण है। किसका आवरण है? हवा का। और ये जो आवरण है ये लगभग 29-30 किलोमीटर तक जो है ये प्रचुर मात्रा में है। उसका अब इसके आगे वाला जो हवा है कितनी मात्रा में है वो कोई स्पष्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो हवा का आवरण इसको चारों तरफ से घेरे हुए है इसे बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो पहली चीज हो गई वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? धरती के चारों तरफ हवा का जो आवरण है उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। धरती के चारों तरफ, धरती के चारों तरफ वायु का आवरण। किसका आवरण? वायु का आवरण। इसी आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और ये जो वायुमंडल है ये धरती की सतह पर दबाव भी डालता है। उस दबाव को वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या है? जो ये वायुमंडल है वो धरती की सतह पर जो दाब डालता है उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और जो वायुमंडलीय दाब होता है ये भी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि हवा का जो भी भार जितने क्षेत्रफल पर काम कर रहा है, अगर हवा का भार कम क्षेत्रफल पर काम कर रहा है तो वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा चक्रवात बन जाते हैं। बवंडर सुना है? बाउंडर जिसको कहते हो, वो इसी वजह से बनने लगते हैं। जिस जगह पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो बाहर से हवा तेजी से उस जगह पर भरने लगती है और चक्रवात की स्थिति बनने लगती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके? वायु के भार के। किसके भार के? वायु के भार के और बटे जितने क्षेत्रफल पर वो लग रहा है, जितने क्षेत्रफल पर वो लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि वायुमंडलीय दाब को कैसे नापा जाता है, जो मेन टॉपिक है इसमें। इसके लिए यहाँ पर देखोगे एक खोखली कांच की नली है। कैसी? खोखली कांच की नली है जिसका एक सिरा बंद है और दूसरा सिरा इसका मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन है, उस बर्तन में पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मरकरी भरा हुआ है। और जो हमारी नली है उसको भी पूरा फुल एकदम मरकरी उसमें भी पारा उसमें भी भर दिया गया है। अब किया क्या गया है, यहाँ पर हमने पारा भरने वाला नहीं दिखाया है, मैंने नली को उल्टा करके रखना इसमें दिखाया है। तो क्या किया भाई, पहले कांच की खोखली नली थी उसको हमने क्या किया, पारे से पूरा भर दिया। भरने के बाद एक ऐसा बर्तन था जिसमें पहले से पारा भरा हुआ था और उस नली की लंबाई कितनी थी भाई? 1 मीटर। जो नली हमने ली है कांच की उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। मतलब कि 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हो ना। तो 100 सेंटीमीटर लंबी जो नली थी उसको पूरा पारे से भर लिया और एक बर्तन था जिसमें पहले से पारा भरा हुआ था।
उस बर्तन के ऊपर हमने उल्टा करके उस नली को रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नली के अंदर पारा भरा हुआ है वो पारा दाब डाल के नीचे बर्तन वाले पारे में जाना चाहेगा ना। और दो घटनाएं यहाँ पर होगी, जो नली के अंदर पारा भरा हुआ है वो बर्तन में जाना चाहेगा दाब लगाकर। धरती चीज़ों को खींचती है नीचे की तरफ, ये ऊंचाई पर है तो इसको भी खींचेगी, तो ये वाला जो पारा भरा है ये पारा इस बर्तन में बह करके जाना चाहेगा। लेकिन जो ये पारा भरा हुआ है इसकी सतह पर भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है और वो वायुमंडलीय दाब इस भरे हुए पारे की सतह को ऊपर उठने नहीं देना चाहता। ये वायु दाब जो है वो बर्तन के अंदर जो पारा भरा है इसकी सतह को ऊपर उठने नहीं देना चाहता, और ये जो मरकरी इस नली में भरा हुआ है ये नीचे जाना चाहता है। तो ये ताकत लगा रहा कि हम नीचे जाएं दाब लगा करके, और ये वाले ताकत लगा रहे हैं कि हम इसको उठने ना दें। तो क्या ये जा पाएगा नीचे की तरफ? नहीं जा पाएगा ना। ये तब जा पाएगा जब इनका जो दबाव है, जो वायुमंडल का जो दबाव है, इससे जो इसमें पारा भरा हुआ है उसका दाब ज़्यादा होगा, तभी तो जा पाएगा ये। अब ये इधर से ताकत लगा रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, वो उधर से ताकत लगा रहा कि हम आएंगे, तो जो ज़्यादा ताकत वाला होगा वही तो जा पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। फिर क्या हुआ भाई, जो पारा नली में भरा हुआ था वो पारे का दाब अधिक था, अब वो कुछ मात्रा में पारा इस बर्तन में आ गया, और ये कितना 24 सेंटीमीटर जो है, 24 सेंटीमीटर पारा जो है वो नीचे की तरफ आया, इतना खाली जगह हो गया। बाकी 76 सेंटीमीटर अब पारा और नीचे नहीं आ पा रहा। ऐसा क्यों हो पा रहा? ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब है पहले वो कम पड़ रहा था इस नली वाले दाब से, लेकिन जब इसके अंदर का पारा कुछ कम हुआ, इसमें आ गया, तो इसका पारे का वजन कुछ घट गया ना, और जब इसका वजन कुछ घट गया तो इनका दाब भी कम पड़ गया। अब जो इनका दाब है इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। मतलब कि जो नली में दाब है पारे को नीचे लाने के लिए, वो दाब जो बर्तन में पारा भरा हुआ है इस पर जो ये वायु दाब लग रहा है, इसका दाब और इस नली का जो दाब है वो दोनों क्या हो गया है? बराबर हो गया है। इसीलिए अब यह पारा और अधिक नीचे उतरकर नहीं आ पा रहा है। तो इससे ये पता लगा कि जो वायुमंडलीय दाब है, देखो जो इसका दाब है वो 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर है। तो हमने इस सिंपल बारोमीटर से ये पता लगा लिया कि वायुमंडलीय